एवरीवन, वेलकम टू पीएचडी अड्डा विद अदिति। मैं अदिति शर्मा आप सभी लोगों के लिए आज से एक नई जर्नी शुरू करने जा रही हूँ। ये जो नया चैनल आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, इस नए चैनल पर मैं आप सभी लोगों से पीएचडी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी नॉलेज मैंने गेन किया है, वो सारा का सारा आप सभी लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। जिसके अंदर आज सबसे पहला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि पीएचडी क्या होता है, कैसे करना होता है, टफ होता है, नहीं होता है, कितना स्टाइपेंड होता है, कौन कर सकता है पीएचडी, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कितनी फीस लगती है पीएचडी करने के अंदर। यानी ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक सवाल है किसी भी कोर्स को लेकर, पीएचडी भी एक तरीके का कोर्स है, तो उसे लेकर जो भी आप लोगों के मन में बेसिक सवाल आते हैं उनको आज मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस करने आई हूँ। अगर आपको पता है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी लोगों के लिए कोशिश करूंगी कि इस चैनल पर कुछ फ्रेश इंफॉर्मेशन लेके आ सकूं, और अगर आपको इस टॉपिक के बारे में पता भी है तो भी शायद कोई एक ऐसा पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर दे के जा सकूं जो आप लोगों के फ्यूचर के अंदर आपकी हेल्प कर सके। इससे पहले कि मैं यहाँ पर शुरुआत करूं मेरे इस नई जर्नी की, मैं आप लोगों को मेरे बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं खुद अभी इस वक्त एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, एक टीचर हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म है अपना। अगर आप लोगों ने अभी तक इसे फॉलो नहीं किया है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जेआरएफ अड्डा अपना ही प्लेटफॉर्म है। इसे मैंने फाउंड किया, लगभग 2 साल होने वाले हैं इसे फाउंड किए। कल ही हम लोगों ने हमारे अभी रिसेंटली 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे किए थे, और उसी के बाद मैंने जो है वो डिसीजन लिया कि मुझे जो है अब एक यूजीसी नेट के बियॉन्ड डोमेन पे काम करना है। मैंने भी जेआरएफ क्वालिफाई किया है, और मैं आपको बता दूं कि मेरा भी इंक्लिनेशन बहुत ही ज्यादा है इस डोमेन के ऊपर, रिसर्च के ऊपर। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ मीनिंगफुल आपको दिखता है तो जरूर कंसिडर करिएगा सब्सक्राइब करना। फिलहाल के लिए आ जाती हूँ अपने टॉपिक के ऊपर, एक एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं कि पीएचडी क्या है, करने से क्या होता है, क्या वाकई में बहुत टफ होती है, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने एक ही चीज सुनी है पीएचडी को लेकर कि बड़ी टफ होती है। स्टाइपेंड क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, फीस कितनी लगती है, कहाँ से कर सकते हो, कहाँ से नहीं कर सकते हो, ये सारी कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है पीएचडी। तो देखो, पीएचडी की सिंपल सी फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात तो ये जो डॉक्टरेट डिग्री है इसका मतलब क्या होता है। डॉक्टरेट डिग्री का मतलब ये होता है कि आप आपके सब्जेक्ट के महात्मा बन चुके हैं। आप ये मान लीजिए कि आप अपने सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा डेप्थ, सबसे अच्छी नॉलेज जो है जिस कोर्स के अंदर गेन करने वाले हो, वो आप लोगों का डिग्री होता है पीएचडी। अब क्योंकि यहाँ पर फिलोसफी भी अटैच हो जाता है, तो चाहे आप टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड पे जाओ, नॉन टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड पे जाओ, आप ह्यूमैनिटीज ग्राउंड पे जाओ, आप सोशल ग्राउंड पे जाओ, किसी भी लेवल पे जाओ, यहाँ पर आपने हर एक सब्जेक्ट की फिलॉसफी पार्ट पर जाना है। यानी कि आप सभी लोग बेसिकली यहाँ पर रिलेट करते हैं रिसर्च वाले डोमेन के साथ में। पीएचडी जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा कोर्स है जो हम हमारे मास्टर्स डिग्री के बाद में करते हैं अपने एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट के अंदर, जिसमें एक इंटेंसिव रिसर्च के बाद में एक डीप नॉलेज आप गेन करते हैं। आप कुछ एक ऐसा पैमाना उस सब्जेक्ट का निकाल के लेके जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका है, जिस पर आपने कोई अपना नया कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसे हम लोग बोलते हैं हमारी थीसिस राइटिंग। यानी कि आपकी फिलोसफिकल परसेप्शन क्या है उस सब्जेक्ट को लेकर, उस टॉपिक को लेकर, वो आप जो है वो दुनिया से शेयर करते हो एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में, जिसे हम लोग कहते हैं थीसिस। सो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि पीएचडी क्या है, तो पीएचडी जो है वो आप ये मान लीजिए कि अपने सब्जेक्ट की जो मोस्ट डेप्थ नॉलेज आप लोग गेन कर सकते हो, वो आपका कोर्स होता है पीएचडी। जैसे बाकी आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही चलते हैं। कई बार सवाल आता है कि कितने समय का आपका ये कोर्स होता है, तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जो पीएचडी का कोर्स होता है वो हमारे देश के अंदर 3 से 8 साल तक चल सकता है। आप सभी लोगों ने कई बार सुना होगा कि कोर्स वर्क जैसी चीज होती है, अगर नहीं भी सुना है तो हमारे पास में जो पीएचडी थी उसमें पहले आपका कोर्स वर्क होता था, और उसके बाद में जब आपका टॉपिक फाइनल हो जाता है तो आप लोग की थीसिस राइटिंग कंप्लीट होती है। तो लगभग इसके अंदर आप लोगों का 3 से 7 से 8 साल का समय लगता था। बट अब जो आपकी पूरी पीएचडी प्रोसेस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है, जिसे हम प्री पीएचडी बोलते हैं, हम कोर्स वर्क बोलते हैं, और फिर उसके बाद में आपका बियॉन्ड टाइम होता है। ये जो प्री पीएचडी वाला पार्ट है ये भी लेटेस्ट है जो आप लोगों के सिलेबस के अंदर ऐड किया गया पीएचडी के, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी पीएचडी करने से पहले पीएचडी के लेकर एथिकल पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। आप जो है यहाँ पर आईसीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप ये कह सकते हो मॉरल वैल्यू क्या है पीएचडी करने की, वो सारी चीजें भी स्टडी करते हो। क्योंकि हमारे देश के अंदर पीएचडी को लेकर जो है वो दिनों दिन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है।
आप सभी लोगों को ये कहानी मैं सुनाती हूँ। एक बहुत अच्छा डेटा है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन करके हमारे देश में एक रिपोर्ट निकलती है, आप लोग सर्च भी करिएगा। मैं खैर ये डिस्कस करूंगी, अगर आप चाहते हो कि मैं ये सारी डिटेल्स आप लोगों से डिस्कस करूँ तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी। हमारे देश के अंदर लगभग 2021-22 की अगर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करूं या 20-21 की इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों से शेयर करूं, तो लगभग हमारे देश के अंदर जो 25 साल से बियॉन्ड वाले एडमिशन्स है पीएचडी के अंदर, वो देखा जाए तो हर साल हमारे देश के अंदर 2.25 लाख से लेकर 2.5 लाख तक एडमिशन्स हैं जो पीएचडी के अंदर जाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे देश का जो जीईआर रेशियो है उसके अंदर हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट में पीएचडी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। तो ये काफी ज्यादा फेमस डोमेन आज के टाइम पर हो गई है। अब ये इतनी फेमस हो गई है तो जाहिर सी बात है इसे करने के कुछ फायदे होते होंगे, तो आखिर वो क्या फायदे हैं उनको लेकर मैं चर्चा करती हूँ। वैसे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं जो हम सबसे पहले देखते हैं, यानी कि हम लोगों को क्या मिलता है पैसे की। अगर मैं बात करूँ पीएचडी करने से तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर आप एक रिसर्च फेलो बनते हो, एक रिसर्च स्कॉलर बनते हो पीएचडी के दौरान, तो आप सभी लोगों को एक स्टाइपेंड अमाउंट लिखता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। एक स्टाइपेंड अमाउंट आप लोगों का फिक्स होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग स्टाइपेंड अमाउंट होता है। अगर आप यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके जाते हैं और आप स्टाइपेंड देखते हैं तो लगभग 10 से 15 हजार के बीच का आपका स्टाइपेंड होता है। इसी एग्जाम का एक हायर वर्जन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर ये कट ऑफ आप क्लियर कर लेते हो एक ही एग्जाम के अंदर, दूसरी अगर ये हायर कट ऑफ आप क्लियर कर लेते हो तो यही स्टाइपेंड अमाउंट बढ़ के हो जाता है 38,000 रुपए, जो कि आपको मिलता है स्टार्टिंग के 3 साल। और उसके बाद जब आप एसआरएफ बन जाते हो तो यही अमाउंट आपका हो जाता है लगभग 42 से लेकर 45,000, डिपेंड करता है कौन सी टीयर की सिटी में आप लोग जो है वो वहां पर स्कॉलर हो। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ आईआईटीज के अंदर हो गया आप लोगों की डिफरेंट प्रिविलेज्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई, या आप लोगों का प्राइम मिनिस्टर रिलीफ प्राइम मिनिस्टर जो आप लोगों का रिसर्च फंड है वहां से आप लोगों की बहुत सारी स्कॉलरशिप निकल के आती है। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बोलूं तो ये जो अमाउंट है ये 65,000 से लेकर 80,000 तक का आपको गेन हो सकता है। तो जो ये स्टाइपेंड अमाउंट है ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो हम सभी लोग सोच के देखें। तो अगर आप सभी लोग पढ़ाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अपने सब्जेक्ट के अंदर और ज्यादा डेप्थ नॉलेज गेन करो और साथ साथ आप लोगों का जो है वो पॉकेट मनी टाइप ऑफ मनी आपको मिल जाए, तो आपका पीएचडी सबसे बड़ा बेनिफिट पॉइंट निकल के आता है। बट मेरे हिसाब से जैसे कि जेआरएफ अड्डा पे भी मैंने एक थीम सेट करने की हमेशा बात करी है, यहां पर भी मैं वही थीम सेट करने की बात करूंगी कि स्टाइपेंड अमाउंट हमेशा एक बाय प्रोडक्ट है जो पीएचडी का आप सोचिएगा। या मेरा इस चैनल को खोलने का सिर्फ एक ही मोटिव है, वो ये है कि अगर वाकई में हम देखें तो हमारे देश के अंदर बहुत टफ कंपटीशन है पीएचडी को लेकर आज के टाइम पर। क्योंकि यूजीसी ने बीच में एक ड्राफ्ट निकाला था जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो पीएचडी करना मैंडेटरी हो जाएगा। 2018 के अंदर ऐसा ड्राफ्ट निकला था जिस पर काफी चर्चा हुई कि 2020 से इसको लगा देंगे, फिर कोविड आ गया, 21 से इसको लगा देंगे, फिर कुछ गड़बड़ हुई, 22 से इसको लगा देंगे, 23 से इसको लगा देंगे, ऐसा बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ। और अभी लेटेस्ट के अंदर ये निकल के आया कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीएचडी करने की जो आवश्यकता है वो नहीं है। बट मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ, इट इज नॉट अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप अगर हमारे देश की किसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको मैं ये बता दूं कि पीएचडी आपके लिए मैंडेटरी होगी, ये गारंटी है। तो आप ये मत सोचिए ये जो स्टाइपेंड अमाउंट है ना ये सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है। सोच के देखिएगा कि जो पीएचडी है ना वो मेन ऐसी चीज है कि अगर आप वाकई में पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं और वाकई में आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, आप एक नई अरीना अपने आप को देना चाहते हैं, एक नया डिस्कोर्स अपने आप को देना चाहते हैं, तो पीएचडी आपके लिए है। पीएचडी के दौरान आप बहुत ही शार्प माइंड, एकदम स्मार्ट जो माइंड है, जो रिसर्च के अंदर इंडल्ज है, आप ऐसे लोगों से मिल सकते हो। आप जब एक यूनिवर्सिटी के थ्रू या जहां पर भी आप जाके एक रिसर्च स्कॉलर के थ्रू काम करते हो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है एक अच्छा खासा डिस्कोर्स बनाने की। यानी आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हो जिनको खुद को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, एक्सपोजर होता है। द वर्ड इज एक्सपोजर। आप ऐसे ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और ये जो स्टाइपेंड अमाउंट है ना ये बहुत छोटी अमाउंट होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और आप भी सोच के देखिएगा, आज के जमाने के अंदर एक्सपोजर जो है, जो टाइम आप इन्वेस्ट करते हो वही रेसिप्रोकल आप लोगों को देता है आपके एफर्ट्स में, आपका टाइम के साथ मनी। तो ये जो सारी की सारी सीक्वेंस है ये सारी की सारी रिलेट करती है कि आप एक हायर फॉर्म ऑफ अपनी स्टडीज के अंदर जब जाते हो तो आपको नॉलेज के साथ साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है, अल्टीमेट गोल जो हमारा है,
और मनी तो उसका बाय प्रोडक्ट है ही। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि अगर आपको सच में पीएचडी करना है या आप सोच रहे हैं कि क्या हमें पीएचडी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो एक बार जरूर अपने आप से ये क्यों पूछिएगा कि आप क्यों ये करना चाहते हो। क्या सिर्फ आप ये 5 साल 10 साल की ये स्टाइपेंड अमाउंट के लिए सोच रहे हो पीएचडी करना, या जेन्युइनली आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर जो है वो पीएचडी करने के बाद में मुझे वाकई में रिसर्च के फील्ड में आगे जाना है, या मुझे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग वाले एग्जामिनेशन में जाना है जैसे कि प्रोफेसर। अगर आपका वाकई में ये सपना है तो जरूर इसकी तरफ जाइएगा, बिकॉज ये फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो आपको बहुत सारे डायमेंशंस दे सकती है। और आज के टाइम पे जो नॉलेज है ना, जो इंटेलिजेंस है, वही स्मार्टनेस है। तो इट डजेंट मैटर कि क्या है, कैसा दिख रहा है, कितना कमा रहा है, ये मैटर नहीं करता। कितनी नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए मैटर करती है। तो ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, या मैं इस चैनल के थ्रू यही चीज़ आपको बताने वाली हूँ। इसके साथ साथ बेनिफिट एक ये भी है कि आपके नाम के आगे, आपके रेज्यूमे के अंदर डॉक्टर डिग्री लग जाती है, तो भैया डॉक्टरेट लग गया तो डॉक्टर लग जाता है नाम के आगे। जैसे कि डॉक्टर अदिति शर्मा है ना, आपके नाम के आगे लग जाएगा भैया डॉक्टर XYZ। तो ये जो नाम के आगे आप लोगों का प्रीफिक्स लगता है डॉक्टर, ये आपके रेज्यूमे को बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर जाता है। एक बहुत बड़ा फायदा इसका ये भी है, यूजुअली रिसर्च के अंदर आगे चले जाना, रिसर्च एसोसिएट्स या फिर रिसर्च स्कॉलर के तौर पर अच्छे अच्छे काम करना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड हो जाना, या असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेप 1 लेके जाना, उसके बाद में प्रोफेसर बन जाना। इसके साथ साथ ये तो 2 ही डायमेंशंस हैं, एक और डायमेंशन है जो बहुत सारे लोग अभी शायद नहीं जानते हैं, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। वो है कि एज एन एक्सपर्ट आप देखें तो हमारे देश के जितने भी जाइंट कंपनीज हैं, जितने भी मेन प्रोड्यूसर्स हैं, मैं प्रोड्यूसर्स की बात कर रही हूँ, मूवी वाले प्रोड्यूसर्स की नहीं बात कर रही हूँ, जितने भी जाइंट कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोडक्शन का काम करती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड हैं, उन सब के अंदर रिसर्च का जो डिपार्टमेंट होता है वो अलग से होता है, R&D डिपार्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। और मैं देश के बड़े बड़े बात कर रही हूँ, दुनिया के बड़े बड़े बात कर रही हूँ, जैसे कि गूगल हो गया, जैसे कि टेस्ला हो गया। इन सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका जो रेज्यूमे होता है उसके अंदर जो डॉक्टरेट डिग्री होती है ना, उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। यानी इन कंपनीज के अंदर भी अगर आप लोग जाते हो तो काफी अच्छे पैकेज पे जाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैंने कहा, एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है जो आपको मिलता है। ये है पीएचडी का सबसे बड़ा बेनिफिट, कि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टीचिंग में अपना करियर बना सकते हो, आप उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें जो कर सकते हो। अगर आपकी पीएचडी अच्छे से हुई है, आपने ढंग से पीएचडी करी है, तो आपको बहुत अच्छे मौके यहाँ पर मिलने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि सबसे बड़ा डीमेरिट पीएचडी पॉइंट का ये होता है कि अगर आप खुद से चीजें नहीं करना सीखोगे या खुद से नहीं करोगे ट्राई, आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये एक ऐसा डोमेन है, हायर एजुकेशन का हाईएस्ट पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको कोई आके बताने नहीं वाला है कि अभी ये कर लो, अभी ये कर लो। गाइड सिर्फ नाम के लिए गाइड होते हैं, कुछ खास गाइड वो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ हाँ उनकी नेटवर्किंग, उनके कनेक्शंस आपके काम आ सकते हैं, बट द स्टेज इज योर्स, यू हैव टू परफॉर्म ऑन योर ओन। आपको आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी, और आपको हमेशा अपने टोज पे रहना होगा। जैसे ही अपॉर्चुनिटी आती है वहां पर आपको उसे ग्रेस्प करना होगा। तो ये सारी चीजें पर अगर आप काम करते हो तो देखो, यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट लर्नर बनना पड़ेगा। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपका सपोर्टिंग जो है ना, कि इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग आपको मिल जाएगी। हमको आदत है, हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम से निकल के आए, हमको हर चीज़ की आदत है कि यार एग्जाम है तो 10 दिन पहले पढ़ लेंगे, इस तरीके की आदतें हम लोगों को लगी हुई है। यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ा डीमेरिट भी है, जो सबसे बड़ी ब्यूटी भी है पीएचडी की, कि आप एक इंडिपेंडेंट एक इंडिविजुअल बन जाते हो, राइट। तो ये जरूर मैं मानती हूं कि यहाँ पर ये चीज इसको बहुत ज्यादा टीडियस बनाती है, और इसीलिए मैंने एक थर्ड पॉइंट इसमें ऐड किया कि क्या वाकई में टफ है पीएचडी। अब जब टफ की बात कर रही हूँ, हार्ड की ही बात कर रही हूँ, तो मैं आपको एक डेटा और दिखाती हूँ आपके एश रिपोर्ट का, यानी कि आप लोगों का ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन का। हमारे देश में या पूरी दुनिया के अंदर 25 से लेकर 67 एज तक के लिमिट के अंदर जो पीएचडी डिग्रीज हो रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका, या टोटल लोग जो करते हैं पीएचडी में एनरोल करते हैं, टोटल पॉपुलेशन इन पीएचडी, उसके मात्र 1% जनता है जो अपनी पीएचडी कंप्लीट कर पाती है इस ड्यूरेशन के अंदर। सोच के देखिएगा आप, मात्र 1% एनरोलमेंट का। तो आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि पीएचडी करना आसान है, तो आसान नहीं है। पर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पीएचडी वाकई में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि पीएचडी इतनी डिफिकल्ट है नहीं, अगर आप फुल फोकस के साथ में इस ब्रांच में जाना चाहते हो। ये जरूर मैं आपको बोल सकती हूँ कि कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर जेंडर स्पेसिफिक में बात करूं तो ज्यादातर लड़कियां हैं जो आप लोगों को पीएचडी के अंदर मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेटा मैं यहाँ पर पढ़ रही थी, ऑल इंडिया सर्वे की रिपोर्ट के अंदर ही आपको शॉकिंग लगेगी इन्फॉर्मेशन कि लगभग अगर 2 से 2.5 लाख
एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने पीएचडी फॉर्म्स भरे हैं, तो उसमें से अराउंड आप लोगों के 1 लाख फॉर्म्स जो है वो लड़कियों के होते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे देश के अंदर जो इंक्लिनेशन है वो पीएचडी का किस तरफ है। और इसीलिए अगर बात की जाए तो जो पीएचडी है वो डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि एक तो जो इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए आपको आपका फोकस बना के रखना पड़ता है ना, आपका कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना पड़ता है, वो बहुत डिफिकल्ट है। स्टाइपेंड अमाउंट तो चलो ठीक है, बट इस पूरे 3 साल 5 साल 7 साल के दौरान आपको कॉन्सेंट्रेट करना है एक ही चीज पर। कई बार रिजल्ट्स नहीं आएंगे, कई बार ठीक से काम नहीं होगा, पब्लिकेशन ठीक से नहीं कर पाओगे, थीसिस में प्रॉब्लम आएगी, टॉपिक फाइनलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, लैक ऑफ इंटरेस्ट आएगा, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा आएगा। बट ये सारी चीजों को क्यूमुलेट करके अगर आप इसके एंड रिजल्ट्स को देखो, या आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी के डिपेंडेंट हो गई है, तो अगर आप उसका सही तरीके से यूटिलाइज करो तो आपके लिए पीएचडी इतनी डिफिकल्ट नहीं पड़ेगी। हाँ, ये जरूर मैं बोलती हूँ, अगर वाकई में मन नहीं है ना, आपको ऐसा लगता है कि नहीं अगले 5 साल नहीं दे सकते हो, मतलब कि नहीं करना चाहते हो पीएचडी, सिर्फ स्टाइपेंड के लिए कर रहे हो, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कहीं और चले जाओ। मत करो, मत करो वो एक सीट वेस्ट, क्योंकि ये फील्ड ऐसी नहीं है जो कि ऐसा है कि हर कोई चल के कर ले, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये जरूर मैं बोलूंगी कि सोच समझ के आप इस फील्ड के अंदर आइएगा। इसके अलावा स्टाइपेंड अमाउंट के ऊपर मैंने डिस्कशन किया, ऑल्दो अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर डिफरेंट एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज की स्टाइपेंड अमाउंट डिस्कस करूंगी। एलिजिबिलिटी की मैंने बात कर ली, तो जो भी बंदा मास्टर्स कर लेता है वो एलिजिबल है पीएचडी करने के। कोई नेट रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप सभी लोगों ने कर लिया है मास्टर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए हो, तो उसके बाद आप कर सकते हो पीएचडी। आपको किसी तरीके के कोई भी एग्जाम को निकालने की जरूरत नहीं है। लोग एग्जाम क्यों निकालते हैं मैम? स्टाइपेंड के लिए। अगर आप पीएचडी प्रपोजल लेके जाते हो किसी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करके, तो क्योंकि पीएचडी के लिए आपको पैसा देना होता है। अब वो जो स्टाइपेंड अमाउंट है, अगर आपने किसी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया, जैसे कि आपने गेट नहीं किया, जेआरएफ नहीं किया, सीएसआईआर नहीं किया, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी को अपनी जेब से आपको पैसा देना पड़ेगा। जब यूनिवर्सिटी को अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है, तो वो आपके प्रेफरेंस के अंदर एक ऐसे बंदे को चूज करेंगे, कैसे बंदे का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे जिसके पैसे या तो यूजीसी दे रहा है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे रहा है। जाहिर सी बात है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी सिर्फ है कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। हाँ, बट ये जरूर है कि अगर आपको उसके साथ में स्टाइपेंड चाहिए, आपके पीएचडी के सिलेक्शन के चांसेस आपको इंक्रीज करने, तो आपको एक बेसिक एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है, जो कि एक सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन है, जैसे कि यूजीसी होता है, जैसे कि सीएसआईआर नेट होता है, जैसे कि आपका गेट एग्जाम होता है। इनके थ्रू भी आप पीएचडी के अंदर एंट्री ले सकते हो। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोज में डेफिनेटली चर्चा करेंगे। फीस की अगर मैं बात करूं कितना पैसा लगता है, तो देखो पैसा डिपेंड करता है। 1 साल की अगर मैं बात करूं तो 10 से 15,000 लेकर 2 लाख तक की फीस लग सकती है। अब ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में जाके या सरकारी यूनिवर्सिटी से मेरा मतलब है कि आप पीएचडी करते हो तो पैसे ज्यादा नहीं लगते हैं, कुछ 15 से 18,000 रुपए साल का आपका खर्चा आता है। और अगर मैं बात करूं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो अप टू 1.5 लाख 2 लाख तक आपकी जो 1 साल की फीस है वो वेरी कर सकती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये पूरे के पूरे वीडियो के अंदर मैंने एक चीज जिस पर मेन फोकस आप लोगों का दिलाना चाहा है, वो ये है कि आपका क्या वाकई में पीएचडी के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है, ये आपको पता लगाना है। अगर आपका वाकई में इंटरेस्ट है तो ही प्लीज इस डोमेन को आगे लेके जाइए, अपने आप को इसमें डालिए। बिकॉज यहाँ पर एक चीज जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, वो रिक्वायर्ड होता है पेशेंस। क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूजीसी नेट के लिए पढ़ा रही हूँ, लगभग 4 साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए जिन्होंने नेट किया, जेआरएफ किया, जो आज पीएचडी कर रहे हैं। तो उन सब के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर एक चीज मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि यहाँ पर वाकई में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो पेशेंस है, वाकई में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है, आप कुछ अलग हटके करना चाहते हो, या आप अपने सब्जेक्ट से हमेशा कनेक्टेड रहना चाहते हो, आप वाकई में अपनी सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज गेन करना चाहते हो, कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हो जो यूनिक है, कुछ ऐसा फाइंड आउट करना चाहते हो, कोई एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हो जो कोई नहीं ढूंढ पाया है, अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, तभी आपके लिए पीएचडी जो है वो बनी है। तो सबसे पहले अपने आप से पूछिएगा, और कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है, सजेशंस भी ओपन है। आप लोगों को लगता है कि मैं जी किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए, जरूर आप मुझे बताइए। जो भी आपके सवाल है वो मुझसे बताइए। जैसे हमेशा बोलती हूँ जेआरएफ अड्डा पे भी, यहाँ पर भी वही बोलूंगी, खुला प्लेटफॉर्म है, मुझे किसी को कुछ नहीं सिखाना है। मैं यहाँ पर बस आप लोगों से डिस्कशन करने आई हूँ, आपसे थोड़ा सीखूंगी, जो मेरे को आता है वो आपको थोड़ा सा बताऊंगी।
हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, तो बस यही सीखने और सिखाने का जो सिलसिला है यहाँ पर चलता रहेगा। आप लोगों की सजेशन हमेशा वेलकम है। चैनल ठीक लगे कि हाँ कुछ मीनिंगफुल बातें हैं, ये डिस्कशन से, ये डिबेट से जो आप करना चाहते हो, काइंड ऑफ एक करियर काउंसलिंग आफ्टर योर मास्टर्स जो कि बहुत कम जगह हमको मिलती है, वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। तो अगर आपको लगता है तो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि कमेंट सेक्शन के अंदर आज अपना क्यों जरूर लिखिएगा कि क्या वाकई में आप पीएचडी डोमेन के अंदर जाना चाहते हैं, और अगर जाना चाहते हैं तो फिर क्यों जाना चाहते हैं, ठीक है ना। और इसका रीजन कोई भी हो सकता है कि स्टाइपेंड इसका रीजन हो सकता है कि कोई और जॉब नहीं लगना इसका रीजन हो, कोई भी हो सकता है। सही या गलत जज करने वाले मैं या कोई और नहीं होता है। आप जरूर अपनी रीजन लिखिएगा, उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे और वीडियोस पर। इससे और भी वीडियोस मैं लाती रहूंगी, मैंने बहुत सारे लिस्ट बना लिए हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चलते हैं, तो जरूर लेके आऊंगी आपके लिए अगला वीडियो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी आप सभी लोगों से अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक।